अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। SIFB स्पाइसी इंस्पिरेशनल फूड बोट में खुशामदीद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलते हैं हमारी आज की रेसिपी की तरफ। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आती है तो काइंडली लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। ये 7-8 मिनट हो गए इसे, ये उबलना शुरू हो गया है। हम इसमें नमक शामिल करेंगे 1 से 1.5 चम्मच। आप अपने हिसाब से डालिएगा। और ये तेज़ पत्ते हैं और ये खड़ा मसाला, काली मिर्चें हैं, लौंग है, दालचीनी है, बादियान के 2 फूल हैं और ये लौंग है इसमें। ये सब शामिल करके हम इसे हल्की आंच पर दम पे लगा देंगे। इसमें कोई हमने पानी नहीं डाला है। गोश्त को धोकर टोकरी में हमने रख दिया था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका ज़ायद पानी जो है निकल जाए। हम इसे दम पे लगा देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसे देखेंगे। तकरीबन ये 1.5 घंटा इसको लग जाएगा दम पर, और इतना ये खस्ता बनेगा जितनी धीमी आंच पर इसे पकाया जाएगा। आप कोई भी ढक्कन इस पर थाल वगैरह दे दें। तो इसके ऊपर मैं ये वज़न दे रही हूँ। अब ये थोड़ा हट रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब ये गोश्त का पानी खुश्क होना शुरू होगा तो ये नीचे चला जाएगा पककर। आँच हमने इस पर धीमी कर दी है, बिल्कुल दम की तरह हमने आँच रखी है इसकी, इसी में इसे ये गल जाएगा। तो आधे घंटे के बाद हम इसे देखेंगे। देख करीबन आधा घंटा हो गया है। ये देखिए इसमें पानी निकल आया है गोश्त का, और ऑयल भी। आंच को हम थोड़ी सी तेज़ कर देंगे। इसे हम फिर से ढक देंगे। करीबन घंटा लग जाएगा इसे गलने में। इसे खुश करके हम उतार लेंगे। नमकीन कढ़ाई तैयार हो गई है हमारी। इसे अगर थोड़ी देर और इसी तरह हल्की आंच पर रखेंगे तो ये इसकी बोटनें इसी तरह से लाल हो जाएंगी, देखिए। और ये बहुत लजीज लगेंगे आपको खाने में। यकीनन ये कढ़ाई आपको बहुत पसंद आएगी। कुर्बानी की गोश्त में अपनी चर्बी होती है, चिकनाई होती है अपनी। तो ये देखिए मैंने ऑयल नहीं डाला था इसमें, लेकिन इसमें ऑयल जो है आ गया था। कढ़ाई हमारी तैयार है, नमकीन कढ़ाई। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।